आज हम फ्लूइड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि विस्कोसिटी किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। और विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि विस्कोसिटी और कितनी तरह की होती है और इसका मशीन्स पर किस तरह से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, विस्कोसिटी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है, वह गुणधर्म है जिसके कारण फ्लूइड फ्लो होने में एक रेजिस्टेंस अनुभूत करता है। अर्थात जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड में विस्कोसिटी वह गुणधर्म है, वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड को बहने में एक प्रतिरोध फील होता है, एक विरोध फील होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड को बहने में एक दिक्कत आती है। तो फ्लूइड का जो ये गुणधर्म होता है इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं और हिंदी में इसे शानता भी कहते हैं इसी गुणधर्म को। तो ये हुई एक तरह से फ्लूइड के बहने में जो किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत आती है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि जैसे पानी है बहुत जल्दी प्रवाहित हो जाता है, बह जाता है। ऑयल है वह उससे कम रहता है, तो ऑयल स्लो बहेगा कंपैरेटिवली पानी के। तो इसका मतलब यह है कि पानी की विस्कोसिटी कम है, पानी की विस्कोसिटी कम है और तेल की ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसी तरह से जो है दूसरे फ्लूइड हो सकते हैं। जैसे जैसे फ्लूइड जो है गाढ़ा होता जाएगा उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है, मींस डेंसिटी का इफेक्ट होता है, जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे कि विस्कोसिटी को डेंसिटी किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम जो फ्लूइड में जो विस्कोसिटी गुणधर्म होता है, फ्लूइड में विस्कोसिटी जो गुणधर्म होता है वह बहते हुए फ्लूइड की अगर कोई फ्लूइड बह रहा है तो उसकी विभिन्न परतों के मध्य में एक फ्रिक्शन फील होता है। फ्लूइड जब बह रहा है उस समय फ्लूइड क्या है कि विभिन्न परतों के रूप में बहता है। इन परतों के बीच में फ्रिक्शन होता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से फ्लूइड में शियर स्ट्रेस की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है क्योंकि एक फ्लूइड की एक परत दूसरी परत पर जब स्लाइड होती है तो स्लाइड होने में फ्रिक्शन फील होता है और जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है इसे ही हम क्या है शियर स्ट्रेस भी कह देते हैं। तो विस्कोसिटी बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि जो है फ्रिक्शन, जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से यह विस्कोसिटी प्रॉपर्टी फ्लूइड में पाई जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन परतों पर, इन फ्लूइड की विभिन्न परतों पर इसका विस्कोसिटी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि फ्लूइड की वह परत जो सॉलिड सरफेस के निकट होती है। सॉलिड सरफेस पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, विभिन्न परतों के रूप में हम बोल ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि विभिन्न परतों के रूप में फ्लूइड का फ्लो होता है। तो फ्लूइड की वह फर्स्ट परत जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होती है उस पर फ्रिक्शन की मात्रा मैक्सिमम होती है। फ्रिक्शन की मात्रा मैक्सिमम होने के कारण वह फ्लूइड की वह परत जो है या तो नहीं बहती है या बहुत ही न्यूनतम गति से जो है प्रवाहित होती है। उसी के अनुसार जो है विस्कोसिटी का गुणधर्म भी प्रभावित होता है कि जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम जो है फ्लूइड की लेयर में जैसे हम फ्लूइड की वो परत जो सॉलिड सरफेस के निकट होगी उस पर तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और उसकी वेलोसिटी न्यूनतम होगी। परंतु सॉलिड सरफेस से जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं जो फ्लूइड की परतों के बीच में विस्कोसिटी का प्रभाव भी कम होता जाता है एवं फ्लूइड की टॉप लेयर पर क्या होता है, विस्कोसिटी का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। अर्थात इसकी वजह से जो है फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम भी हो जाती है
और जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में फ्लूइड की लेयर होती है उसकी वेलोसिटी या तो न्यूनतम और लगभग बराबर 0 ही होती है। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन एवं शीयर स्ट्रेस जो है वो भी जो है टॉप लेयर पर न्यूनतम होता है और बॉटम लेयर पर जो है जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है वहाँ पर फ्रिक्शन और शीयर स्ट्रेस जो है वो भी मैक्सिमम होते हैं। तो इस तरह से जो है ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है। सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण विभिन्न परतों में बहने के कारण किस तरह से उसमें जो है फ्लूइड के बहने पर प्रतिरोध फील होता है, इसको यहाँ पर समझाया गया है। इसके बाद हम जो है एक अनदर प्रॉपर्टी विस्कोसिटी के जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप जो है इसका श्यानता का, या इसे हम कहेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी, इसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी को यहाँ पर हम जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू जो कि एक ग्रीक लेटर है, इसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक भी कहते हैं। तो श्यानता गुणांक को जो है हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने अभी बता ही दिया है। तो देखिए, इसको परिभाषित श्यानता गुणांक या डायनेमिक विस्कोसिटी को परिभाषित करने के लिए हम जो है न्यूटन के श्यानता के नियम की मदद लेते हैं। न्यूटन का श्यानता का नियम जो है एक फॉर्मूला जो है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी ओवर डी वाई, इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर टाउ जो है फ्लूइड की विभिन्न लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण पाया जाने वाला शीयर स्ट्रेस है, जिसका मान म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन डी वाई है। यहाँ पर म्यू श्यानता गुणांक या डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं और डी वी अपॉन डी वाई जो है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेग प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टाउ अभी हमने स्टडी किया शीयर स्ट्रेस, डी वी अपॉन डी वाई वेग प्रवणता है, और ये जो है यहाँ पर जो म्यू है इसे ही हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी भी से इंग्लिश में कहा गया है, श्यानता गुणांक या सामान्य तौर पर श्यानता भी कहते हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड में जो श्यानता गुणांक है या डायनेमिक विस्कोसिटी है, यदि उसे वेग प्रवणता से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें फ्लूइड की विभिन्न लेयर्स के बीच में जो उत्पन्न शीयर स्ट्रेस है उसका मान प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो श्यानता गुणांक या जिसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह रहे हैं, इसकी इकाई क्या होती है। जनरली देखिए, इसकी जो इकाई होती है उसे हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर श्यानता गुणांक की जो है एसआई यूनिट होती है। यदि हमें इसको सीजीएस में, कभी कभी हम इसको सीजीएस में जो है वो पॉइज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक्स नहीं होगा, पॉइज होगा, POISE, पॉइज। पॉइजुले एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही जो है ये पॉइज नाम रखा गया है सीजीएस सिस्टम में जो है श्यानता गुणांक की इकाई का। तो ये तो हुआ जो है एक फर्स्ट प्रकार की जो है विस्कोसिटी, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी, जो सब सर्वाधिक प्रचलित है। इसके बाद जो है द्वितीय प्रकार की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, उस द्वितीय प्रकार की जो विस्कोसिटी है उसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हिंदी में से हम गतिज श्यानता भी कहते हैं। तो इसको जो है, इसको भी एक ग्रीक लेटर न्यू के द्वारा जो है आपको समझाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि गतिज श्यानता है। और न्यू, इसके लिए जो फॉर्मूला इसको हम समझाने के लिए जो काम में लेंगे वो ये है कि न्यू जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी, जो हमने म्यू जिसको कहा है, म्यू कहा है, और उसमें यदि फ्लूइड की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसमें यदि फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मान प्राप्त हो जाता है। मतलब म्यू बाय रो, यहाँ डेंसिटी रो है, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, रो जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो म्यू बाय रो माने जो म्यू को रो से डिवाइड किया गया है और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो है
इसको यदि हिंदी में हम कहें तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम कह ही रहे हैं कि जो है शांतता गुणांक, और इसको जो है इससे घनत्व से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ये गतिज शांतता नहीं होगा, सिर्फ शांतता होगा जिसको हम म्यू से भी डिफाइन करते हैं। मतलब शांतता म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा रो। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसकी इकाई जो होती है, जो गतिज शांतता है, इसकी इकाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड से इसको डिफाइन करते हैं हम, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या इसको सीजीएस में जो है हम स्टॉक्स कहते हैं। सीजीएस में इसको हम कहेंगे STOKES स्टॉक्स। इसकी इकाई जो है एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, जबकि सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी उसे हम स्टॉक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स आप देखिए कि शांतता जो है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हमने देखा कि शांतता क्या होता है और इसकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो किस तरह से जो है बहने में विरोध करती है, और इसी की वजह से फ्लूइड में फ्रिक्शन भी पाया जाता है, और फ्रिक्शन के कारण ही जो है फ्लूइड्स में जो है शीयर स्ट्रेस के गुण भी पाया जाता है। और इसका देखिए जनरली जो शांतता का जो गुणधर्म है इसके बाद हमने इसमें देखा कि एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक टाइप हमने इसका स्टडी किया। दूसरा हमने इसका जो टाइप है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी स्टडी किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये गुणधर्म जो कि फ्लूइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इसका उपयोग जो है हम किस तरह मशीनों में किया जाता है। तो मशीनों में जनरली जहाँ भी मेटिंग पार्ट्स होते हैं मशीनों के, वहाँ पर फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है। लुब्रिकेंट फ्लूइड में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन को फ्लूइड जो मशीन्स के मेटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को ये मिनिमाइज़ कर देता है जो है लुब्रिकेंट, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण। तो जनरली जो है आप देखिए जितनी भी मशीन्स होती हैं उनमें जो है बियरिंग्स होते हैं, उसमें बियरिंग्स में भी जो है आपके ये आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स होते हैं, जिसमें बॉल एंड रोलर बियरिंग्स होते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो है आपका एक एंटी फ्रिक्शन उसको कहा, तो फ्रिक्शन वाले जो बियरिंग्स होते हैं जिसमें जॉर्नल बियरिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो शाफ्ट रहता है बियरिंग में, तो वहाँ पर भी जो है फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। इसी तरह से फ्लूइड के जहाँ भी मेटिंग पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स हैं, कहीं भी किसी भी तरह का पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो है हम फ्रिक्शन लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए जो है लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह से फ्रिक्शन मिनिमाइज़ होता है, और इस तरह से जो है हम फ्लूइड में जो है इस तरह से उसका लुब्रिकेंट फ्लूइड का यूज़ करके और मशीन्स में हम पावर सेव भी कर सकते हैं। पावर सेव, इनपुट पावर सेव करने से जो है हम जानते हैं कि जो फ्लूइड की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में हमने स्टडी किया है कि जो मशीन्स की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, मीन्स हम कितना क्वांटिटी ऑफ पावर इनपुट दे रहे हैं और उसके एवज में जो है हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। सो दैट इज़ नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम इनपुट पावर मीन्स फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने से इनपुट पावर मिनिमाइज़ होगा, और उसकी वजह से जो है आउटपुट पावर जो है हमें जो मिलना है वह मिलेगा ही मिलेगा। तो इनपुट पावर को मिनिमाइज़ करके हम मशीन्स की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी लाइफ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, नेट आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। So there are so many advantages by means of minimizing the viscosity of the fluid in the machines. Okay, thank you.